सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। रिपब्लिक सेल पर जूतों का तिरंगा लगाकर बेचने वाले अमेजन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डीजीपी को एफआईआर करने के निर्देश दिए। पुलिस कमिश्नर मकरंद देवस्कर ने यह जानकारी दी कि अमेजन के सेलर पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि अमेजन के मेगा ऑनलाइन सेल में तिरंगे लगे जूते बेचे जाने की सूचना मिली थी, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे मानते हुए कहा कि राष्ट्र के अपमान का कोई भी काम मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं होगा। इसके पहले ऑनलाइन गांजा बेचने के मामले में अमेजन विवादों में आ चुका है। इस घटना के बाद ट्विटर पर अमेजन के बहिष्कार को लेकर हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। तो ऑनलाइन कंपनियों पर पहले भी इस तरह के कई गंभीर आरोप लगे हैं। आपत्तिजनक सामानों की डिलीवरी, आपत्तिजनक सामानों की बिक्री, इन सब चीज़ों को लेकर, पहले जैसे गांजे की बिक्री को लेकर, इसके बाद कुछ हथियारों और चाकू की बिक्री को लेकर, और अब तिरंगे लगे जूते बेचे जाने को लेकर अपमान मानते हुए एफआईआर के निर्देश हुए हैं। कि अमेजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो बिक्री में राष्ट्रध्वज का उपयोग किया गया, ये असहनीय है कि जूते तक पर इसका उपयोग किया गया है। मैंने डीजीपी को निर्देश किए हैं कि अमेजन कंपनी के मालिक पर, संस्था पर जो भी है उस पर तत्काल एफआईआर मध्य प्रदेश के अंदर दर्ज कर उन पर कार्रवाई करें। और चलिए, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में भोपाल से सीधे जुड़ रहे हैं, सीधे उनका हम रुख करते हैं। सत्येंद्र, इस पूरे मामले में पहले भी कई बार आपत्तिजनक सामानों की बिक्री इन ऑनलाइन साइट्स के ऊपर पाई गई थी। अब इस मामले में कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ रही? देखिए पुनीत, सही बात है कि ये जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है अमेजन, ये कई बार विवादों में रहा है। इससे पहले जो मामला सामने आया था भिंड जिले में, जहां गांजे की बड़ी स्तर पर तस्करी की जा रही थी। उसके बाद जबलपुर में कुछ हथियार, जो चाकू और कुछ ऐसे संवेदनशील हथियार थे जिनकी जो ऑनलाइन खरीद फरोख्त अमेजन के जरिए की जा रही थी। और तीसरा मामला अमेजन का फिर सामने आया है, जब राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। राष्ट्रीय ध्वज जिसमें मग, टी शर्ट और जूतों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर सेल की जा रही थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर इन चीज़ों की सेल की जा रही थी। लिहाजा इसको देखते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डीजीपी विवेक जौहरी को निर्देश जारी किए थे कि जो अमेजन का जो सेलर है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। लिहाजा उसके बाद दोपहर बाद डीजीपी के निर्देश के बाद भोपाल क्राइम ब्रांच ने जो अमेजन का सेलर है, अज्ञात है फिलहाल वो अभी, उसके खिलाफ राष्ट्रीय अधिनियम जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान के धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये एफआईआर जो है भोपाल के एक 7 नंबर निवासी शुभम नायडू ने दर्ज कराई है। फिलहाल अभी ये अज्ञात के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें बताते हैं कि आजीवन कारावास और 10 साल से अधिक का कारावास है, साथ ही जुर्माने की भी राशि अदा करना पड़ेगी। यदि ये अमेजन के खिलाफ ये जो सेलर है उसकी गिरफ्तारी होती तो उसको आजीवन कारावास की सजा के तहत जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन देखा जाए कि ये जो अमेजन वेबसाइट है या जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन खरीदी का जो प्लेटफॉर्म है, इस पर ये जो भिंड जिले के एसपी थे उन्होंने करीब 10 लाख रुपए का गांजा पकड़ा था, जो इस पे तस्करी कर रहे थे और इसकी खरीद फरोख्त कर रहे थे। तीसरा मामला, अब जब ये मामला सामने आया तब गृह मंत्री ने फिर अमेजन को एक बार जो है हिदायत, सख्त लहजे में हिदायत दी है कि जो मध्य प्रदेश में इस तरह की जो कानून या संदिग्ध गतिविधियां हैं अमेजन की बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। पुनीत, चलिए, तो अब देखना होगा कि इस मामले में आगे कार्रवाई कहां बढ़ती है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए एक राहत की खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश पुलिस में 6000 जवानों की भर्ती करने वाली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि गृह विभाग में पहले से 4000 जवानों की भर्ती का काम जारी है, लेकिन 2000 और पदों की स्वीकृति दे दी गई। मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक पद पर 6000 भर्तियों की परीक्षा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के जरिए की जाएगी।
एक तो हमने जो 4000 पुलिस की भर्ती, पुलिस और रेडियो के लिए आरक्षकों की भर्ती निकाली थी, वो अब भर्ती बढ़ा दी गई है, 6000 इसकी संख्या कर दी गई है। ये भर्ती प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा मध्य प्रदेश में की जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस 1 फरवरी से शुरू होने वाले घर चलो घर घर चलो अभियान की तैयारी में जुट गई है। इस अभियान को लेकर कांग्रेस जिला स्तर पर 28 जनवरी को एक साथ सभी जिलों की बैठक करेगी। 3 दिन तक अभियान की समीक्षा की जाएगी। इस अभियान के तहत प्रदेश सरकार की शराब नीति, बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों को जनता के बीच में कांग्रेस उठाएगी। साथ ही कमलनाथ सरकार की 13 महीने की उपलब्धियां बताई जाएंगी। भोपाल में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा, एनपी प्रजापति, विधायक रवि जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों के नेतृत्व में घर घर चलो अभियान शुरू किया जाना है। एक दिन में 5 मतदान केंद्रों पर संपर्क किया जाएगा। हर ब्लॉक में एक दिन जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। यह कांग्रेस का अभियान जो हमारी उपलब्धियां 15 महीने की रही हैं सरकार की, कमलनाथ सरकार की, उसके पर्चे उपलब्ध कराने हों, चाहे जो 17 साल की नाकामियां हैं भाजपा की, वो नाकामियां गिनाना होए, वगैरह वगैरह। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे हैं राष्ट्रपति महोदय। आपको सुनवाते हैं। 50 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। उस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान पूर्णतः प्रभावी हुआ। ऐसा सन 1930 के उस दिन को यादगार बनाने के लिए किया गया था, जिस दिन भारतवासियों ने पूरी आज़ादी हासिल करने का संकल्प लिया था। सन 1930 से 1947 तक हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। अतः यह तय किया गया कि उसी दिन से संविधान को पूर्णतः प्रभावी बनाया जाए। सन 1930 में महात्मा गांधी ने देशवासियों को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का तरीका समझाया था। उन्होंने कहा था, चूँकि हम अपने ध्येय को अहिंसात्मक और सच्चे उपायों से ही प्राप्त करना चाहते हैं और यह काम हम केवल आत्मशुद्धि के द्वारा ही कर सकते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि उस दिन हम अपना सारा समय यथाशक्ति कोई रचनात्मक कार्य करने में बिताएं। यथाशक्ति रचनात्मक कार्य करने का गांधी जी का यह उपदेश सदैव प्रासंगिक रहेगा। उनकी इच्छा के अनुसार गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाने के दिन और उसके बाद भी हम सब की सोच और कार्यों में रचनात्मकता होनी चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि हम अपने भीतर झांक कर देखें, आत्मनिरीक्षण करें और बेहतर इंसान बनने का प्रयास करें और उसके बाद बाहर भी देखें, लोगों के साथ सहयोग करें और एक बेहतर भारत तथा बेहतर विश्व के निर्माण में अपना योगदान करें। प्यारे देशवासियों, मानव समुदाय को एक दूसरे की सहायता की इतनी ज़रूरत कभी नहीं पड़ी थी जितनी कि आज है। अब 2 साल से भी अधिक समय बीत गया है, लेकिन मानवता का कोरोना वायरस के विरुद्ध संघर्ष अभी भी जारी है। इस महामारी में हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर आघात हुआ है। विश्व समुदाय को अभूतपूर्व विपदा का सामना करना पड़ा है। नित नए रूपों में यह वायरस नए संकट प्रस्तुत करता रहा है। यह स्थिति मानव जाति के लिए एक असाधारण चुनौती बनी हुई है। महामारी का सामना करना भारत में अपेक्षाकृत अधिक कठिन होना ही था। हमारे देश में जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है और विकासशील अर्थव्यवस्था होने के नाते हमारे पास इस अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए उपयुक्त स्तर पर बुनियादी ढांचा तथा आवश्यक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। लेकिन ऐसे कठिन समय में ही किसी राष्ट्र की संघर्ष करने की क्षमता निखरती है। मुझे यह कहते हुए गर्व का अनुभव होता है कि हमने कोरोना वायरस के खिलाफ
असाधारण दृढ़ संकल्प और कार्य क्षमता का प्रदर्शन किया है। पहले वर्ष के दौरान ही हमने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को विस्तृत तथा मजबूत बनाया और दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे बढ़े। दूसरे वर्ष तक हमने स्वदेशी टीके विकसित कर लिए और विश्व इतिहास में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया। यह अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमने अनेक देशों को वैक्सीन तथा चिकित्सा संबंधी अन्य सुविधाएं प्रदान कराई हैं। भारत के इस योगदान की वैश्विक संगठनों ने सराहना की है। दुर्भाग्य से बिग न्यूज। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले आतंकियों ने जम्मू कश्मीर को दहलाने का प्रयास किया। आतंकियों की ओर से हरी सिंह हाई स्ट्रीट क्षेत्र में सुरक्षा कर्मियों पर ग्रेनेड फेंका गया। अधिकारियों ने बताया कि इस ग्रेनेड हमले में 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को अब परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा नीरज चोपड़ा और दूसरे लोगों के लिए वीरता पुरस्कार की घोषणा की गई। नीरज चोपड़ा के अलावा सेना के कुल 384 लोगों के लिए वीरता पुरस्कार का ऐलान हुआ है। केरल में कोरोना विस्फोट सामने आया। कोरोना के 55,475 नए मामले सामने आए, जबकि 30,226 लोग ठीक हुए। इसके अलावा 70 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके साथ एक्टिव केस की संख्या 2,85,365 पर पहुंच गई। मरने वालों की संख्या 52,141 हो गई। सीनियर कांग्रेस नेता रहे आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके पहले अपना इस्तीफा उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा। उनका ये फैसला ऐसे वक्त पर आया जब कांग्रेस पार्टी ने एक दिन पहले उनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह ने कहा कि 32 साल तक एक ही पार्टी में ईमानदारी से काम किया। अब वो पार्टी वैसी नहीं रह गई जैसे पहले थी। लोग कहते थे बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आरपीएन सिंह ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी कानून व्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुआ है। डबल इंजन की सरकार में यूपी का विकास दिखता है। ग्वालियर के वीआईएसएम ग्रुप ऑफ स्टडीज में आज विजय राजे सिंधिया की 21वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। संस्था के चेयरमैन डॉक्टर सुनील राठौर, चेयरपर्सन श्रीमती सरोज राठौर, ग्रुप निदेशक डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, बीजेपी नेता संतोष सिकरवार, पलविंदर सिंह, राहुल सिंह चौहान ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान चेयरमैन ने कहा कि सही अर्थों में वो दीन दुखियों की सेवक थीं। शिक्षा के महत्व को समझते हुए उन्होंने न केवल विद्यालयों की बल्कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय तक की स्थापना की। ये उन्हीं की दूरदर्शिता है कि आज ग्वालियर शहर शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े केंद्र के तौर पर स्थापित हो चुका है। ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि वीआईएसएम ग्रुप राजमाता के बताए गए मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। हमारे महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने पूरे क्षेत्र में सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए। साथ ही हमारा वीआईएसएम हॉस्पिटल भी क्षेत्रवासियों के लिए आवश्यकता का एक केंद्र बनकर उभरा है। इस मौके पर सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य, कॉलेज और वीआईएसएम हॉस्पिटल स्टाफ और स्टूडेंट्स मौजूद रहे। जब से वीआईएसएम ग्रुप की स्थापना हुई है तब से लगातार कैलाशवासी राजमाता विजयराजे सिंधिया जी की पूर्ण स्मृति में हर साल वीआईएसएम ग्रुप में उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित किए जाते हैं। इस बार भी उनकी 21वीं सदी पे उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है वीआईएसएम परिवार की तरफ से। विदिशा में पाल हीरो के बैनर तले एचएफ डीलक्स हीरो बाइक ने माइलेज के हीरो प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें 12 से अधिक हीरो बाइक के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। हीरो बाइक के डीलर पाल हीरो के संचालक संतोष रघुवंशी के नेतृत्व में हीरो कंपनी के एरिया हेड रोहित ठाकुर, एरिया सेल्स मैनेजर अभिषेक तायल, एरिया सर्विस मैनेजर राकेश जोशी, एरिया लर्निंग हेड नवीन
टीएम सुशांत होलानी और संकल्प गुप्ता की मौजूदगी में प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान सभी प्रतियोगियों को 60 किलोमीटर तक बाइक से आना जाना था और शहर के ग्यारसपुर क्षेत्र तक सभी प्रतियोगी अपनी अपनी बाइक से 30 किलोमीटर पहुंचे। वहां से वापसी में 30 किलोमीटर का सफर तय कर विदिशा साइगर हाईवे के ऊपर इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप तक आए। इस 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में सबसे ज्यादा माइलेज निकालने वाली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रतियोगियों को कंपनी की तरफ से पुरस्कृत किया गया और सभी प्रतियोगी जिनकी गाड़ी का माइलेज सफल प्रतियोगियों से कम था उनको भी कंपनी ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। ये इवेंट हमारा एक बहुत अच्छा इवेंट है, जो ये दूसरा इवेंट था पूरे एमपी में और हमारे लगभग 13 लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। नंबर 1 जो हैं सुमित जी हैं, उन्होंने लगभग 113 की माइलेज निकाली है। दूसरे पे हमारे अनुज जी हैं जिन्होंने लगभग 111 की माइलेज निकाली है और तीसरे पे हमारे राहुल जी हैं जिन्होंने लगभग 110 की माइलेज निकाली है। तो अगर मैं एवरेज भी निकालूंगा तो ये पूरे पार्टिसिपेंट्स की एवरेज लगभग 105 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से थी, जो हमारी टेक्नोलॉजी एक्सेंस FI जिससे 9% बेहतर माइलेज आती है, तो वो उसको प्रूव करती है कि हमारी गाड़ियाँ किसी भी कंपटीशन की गाड़ियों से बेटर माइलेज देती है। और आज कस्टमर्स ने हमारी गाड़ियों को चलाया, खुद परखा और लगभग 100 से भी अधिक का जो है माइलेज प्राप्त किया। ये आयोजन केवल हम विदिशा में नहीं कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पर हम इस आयोजन को कर रहे हैं और अपने ग्राहकों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज जैसा कि इस एक्टिविटी में भी आप लोगों ने देखा कि सभी ग्राहक काफ़ी संतुष्ट थे और खुश थे और आगे भी भविष्य में हम जो है ये सभी ग्राहकों को संदेश देना चाहते हैं कि जो राइडिंग टिप्स हमने दी हुई हैं इस पूरी एक्टिविटी में, उसकी मदद से वो अधिक से अधिक माइलेज प्राप्त करें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।